ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राइट, अभी तक कुछ लोग नहीं आए हैं बाहर से। वेरी गुड, शाबाश। तो अभी आज से हमारा जो है वो सेकंड यूनिट शुरू हो रहा है। सेकंड यूनिट में हम लोग जो है वो थोड़ा सा तेज़ चलेंगे पहली यूनिट के मुकाबले में, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो डिफरेंस था सोशल डोमेन और फिज़िकल डोमेन का, वो आप लोगों को समझ में आ गया है। राइट, अभी हम लोग सेकंड यूनिट में इन 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इन 4 टॉपिक्स में जो है वो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग लेंगे वो है कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स ऑफ योग। कैनोनिकल कहते हैं कसौटी पूर्ण। कैनोनिकल मतलब जो कसौटी रखते हो अपने आप में, जिनको कसौटी समझा जाता हो। तो योग के कितने स्क्रिप्चर्स हैं, वी विल डिस्कस दिस थिंग। और फिर योग उनमें कैसे डिफ़ाइन हुआ है, तो उसकी हम लोग जो है वो डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। राइट, इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस हैं, आपकी और मेरी लाइफ से रिलेटेड हैं, इसलिए थोड़ा गौर से अगर आप लोग समझने की उसको कोशिश करेंगे तो इससे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। राइट, तो अभी हम लोग जो है वो 2.1 इस वक्त अब हम लोग शुरू करते हैं, कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स ऑफ योग। तो योग के जो हैं वो हमारे पास 33 पब्लिश्ड स्क्रिप्चर्स हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग एक बार सुन लीजिए, आप लोगों को स्लाइड पहुंचेगी तो आप लोगों को याद आ जाएगा। 33 स्क्रिप्चर्स जो हैं वो पब्लिश्ड हैं योग के, और 13 स्क्रिप्चर्स जो हैं वो अनपब्लिश्ड हैं। पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड में क्या फ़र्क होता है उसको समझ लीजिए। आपने किताबें देखी हैं, किताब में लिखा होता है ना पब्लिकेशन हाउस, है नहीं, पब्लिश्ड, पब्लिशिंग ईयर या पब्लिश्ड ईयर, ऐसे लिखा देखा है आपने। राइट, मतलब मार्केट में छपी हुई किताब। पब्लिश मतलब मार्केट में छपी हुई किताब। यानी कि ये जो 33 स्क्रिप्चर्स हैं जो पब्लिश्ड हैं, इनका मतलब ये हुआ कि मार्केट में ये छपे हुए अवेलेबल हैं। वो कौन से 33 हैं वो हम लोग एक बार नाम देख लेंगे बस, लेकिन वो नाम अब यहाँ क्लास में देख लेंगे, एग्ज़ाम में आ गया तो लिखना पड़ेगा वो 33। मैं डरा नहीं रहा, वो याद करने होंगे आपको, ठीक है नहीं? ओके फाइन। यानी कि 33 स्क्रिप्चर्स वो स्क्रिप्चर्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, किसी भी पब्लिकेशन हाउस में जो इससे रिलेटेड होगा आप वहाँ जाइए और जा करके आप उसको ख़रीद लीजिए, ठीक है। 13 स्क्रिप्चर्स जो हैं वो अनपब्लिश्ड स्क्रिप्चर्स हैं। 13 स्क्रिप्चर्स अनपब्लिश्ड हैं। अनपब्लिश्ड का मतलब है जो छपे हुए नहीं हैं मगर मौजूद हैं। अच्छा, छपे हुए नहीं हैं लेकिन मौजूद हैं, तो कहाँ मौजूद हैं? किसी की पर्सनल लाइब्रेरीज़ में मौजूद हैं। किसी की पर्सनल लाइब्रेरी नहीं है लेकिन उसके पास मीन्स नोट्स के तौर पे मौजूद हैं। कुछ बातें उसमें ऐसी होंगी जो 33 में होंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो उससे हटके होंगी और भी, लेकिन उसने पब्लिश नहीं कराया उनको। राइट, कुछ अनपब्लिश्ड स्क्रिप्चर्स इस तरीके के हैं, लाइब्रेरीज़ में ही हैं, है नहीं। जैसे वाराणसी की जो यूनिवर्सिटी है उसमें 2 स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं, वो इनकम्प्लीट हैं। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि उसमें जैसे एक में 5 चैप्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, और 5 चैप्टर्स में से मतलब कोई चौथा गायब है, मतलब 1/4 कोई गायब है, किसी का मतलब 1-2 पन्ने हैं मौजूद, इस तरीके का, मतलब वो इनकम्प्लीट हैं, तो इसलिए उनको पब्लिश नहीं कराया जा सकता, मार्केट में नहीं छोड़ा जा सकता उनको, क्योंकि इनकम्प्लीट हैं, तो वो अनपब्लिश्ड हैं। किसी रिसर्चर को ज़रूरत हो तो उन 13 को मीन्स उन रिसोर्सेज को ढूंढे जिन जिन के पास हैं, और उनसे जो है वो उन स्क्रिप्चर्स को ले करके अपना पढ़ ले। अगर योग में किसी को, इफ़ वन इज़ इंटरेस्टेड इन परसुइंग रिसर्च और PhD इन योग, तो वो जा कर के वहाँ देख ले। तो इस तरीके से हमारे पास 33 पब्लिश्ड स्क्रिप्चर्स और 13 अनपब्लिश्ड स्क्रिप्चर्स, ठीक है नहीं। पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड को लिख लीजिए आप, क्या होता है जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है बस, फट से।
डिफरेंस बिटवीन पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड. पब्लिश्ड आर दोज, लिख लीजिए, पब्लिश्ड आर दोज विच आर अवेलेबल इन मार्केट. पब्लिश्ड आर दोज विच आर अवेलेबल इन मार्केट. बस, ठीक है नहीं. अच्छा, अनपब्लिश्ड का मतलब समझ ही गए हम अब, तो उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है. इतने समझदार तो हैं ही आप लोग, नहीं? उड़ती चिड़िया के पर गिनते हैं आप लोग माशाल्लाह, ठीक है नहीं. ओके फाइन. तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. पब्लिश्ड स्क्रिप्चर हमारे पास जो हैं वो जो 33 हैं, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, राइट. तो हमारे पास पहले 10 योग सूत्र बाई महर्षि पतंजलि, भगवद गीत, शिव सूत्र, शिव संहिता, योग वशिष्ठ, विज्ञान भैरव, मीन्स ऐसे चलते रहिए इसमें, राइट. देन 11 से 20 बृहद आर्यंक, श्वेतासुतारा, हंस उपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद, ऐसे करके ये आपके इस तरीके से हैं, राइट. ये सब आपको मीन्स अवेलेबल हो जाएंगी ये सारी स्लाइड्स आपको. देन हमारे पास 33 पब्लिश्ड स्क्रिप्चर्स जो है वो हमारे पास ये हैं. इन स्क्रिप्चर्स को याद करना और रखना आपको है, ठीक है नहीं. एक बार पीछे चले आइए फिर से, राइट. कुछ इसमें बहुत मशहूर हैं, जैसे योग सूत्र बहुत मशहूर है महर्षि पतंजलि का, भगवद गीत बहुत मशहूर है, राइट. जैसे छांदोग्य उपनिषद की स्टोरी हम लोगों ने एक देखी थी, इंद्र और विरोचना की, वो छांदोग्य उपनिषद की थी. वो छांदोग्य उपनिषद यहाँ पे हठ योग प्रादीपिका, हठ योग में आपके जो है वो आसन, प्राणायाम, क्रिया, बंधा, मुद्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें, राइट. उसकी टेक्निक्स आती हैं, वो हठ योग की है. तो हठ योग आपका बहुत मशहूर है. इसके अलावा इसमें से श्वेतासुतारा उपनिषद बहुत ज़्यादा मशहूर है. इसके अलावा और कोई मशहूर नहीं है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल हैं, और ये सब योग के स्क्रिप्चर्स हैं. तो किसी की ये गलतफहमी हो कि योग का स्क्रिप्चर जो है वो सिर्फ महर्षि पतंजलि का योग सूत्र है, या सिर्फ भगवद गीत है, या सिर्फ हठ योग प्रादीपिका है, तो वो गलती पे आ रहा है. ये मायोपिक विजन ऑफ योग हो गई, ठीक है नहीं. तो हमारे पास जो हैं वो ये 33 स्क्रिप्चर्स, 33 स्क्रिप्चर्स जो हैं ये हमारे पास पब्लिश्ड हैं, ठीक है भाई, राइट. इसमें से हमारे पास जो हैं वो 2 स्क्रिप्चर्स कैनोनिकल हैं. ये तो जनरल बात थी. आपकी जो 2.1 यूनिट है वो है कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स ऑफ योग, राइट. कसौटीपूर्ण, कसौटीपूर्ण मतलब मीन्स ऐसे स्क्रिप्चर्स कि अगर उसमें से कोई एक स्क्रिप्चर निकाल दें, या किसी भी स्क्रिप्चर से कोई एक किताब, मतलब कोई एक हिस्सा भी उसका अगर निकाल दें, तो पूरे के पूरे जितने भी योग का पूरी जो बिल्डिंग है वो सारी की सारी जो है या तो हिलने लगेगी या ढह जाएगी. बात समझ में आ रही है, राइट. इसको लिख लीजिए, कैनोनिकल को कैसे लिखेंगे आप. हालांकि आपको वीडियो ऑडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा सब, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा लीजिए, लेकिन बहुत तेज़ लगाइए, शॉर्ट हैंड, राइट. क्योंकि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर बात जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी हमारी आपकी. कैनोनिकल मतलब कसौटीपूर्ण. इनमें से कोई एक स्क्रिप्चर भी निकाला तो ख़त्म, या अधूरी नॉलेज हो जाएगी, और अधरी गगरी छलकत जाए, फिर वो छलकते फिरेंगे आप सब जगह, या कहीं ठहराव नहीं आएगा आपके जीवन में, राइट. नॉलेज में फिर ठहराव नहीं आ पाएगा आपके. या रखें आप दोनों, लेकिन दोनों में से कोई भी एक पार्ट, किसी का एक पार्ट निकाल लें, किसी का एक पार्ट निकाल लें, तो भी डगमग डगमग होने लगेगी आपकी बिल्डिंग जो है, राइट. तो 2 हमारे जो हैं 33 में से, अभी हम लोग अनपब्लिश्ड की बात ही नहीं कर रहे. अनपब्लिश्ड को तो हम लोगों ने अनपब्लिश्ड को तो हम लोगों ने मीन्स
बस अपनी जानकारी के लिए लिख लिया है वहाँ पर, राइट। जब वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो उसका फ़ायदा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमें वो मिल ही नहीं सकते तो उसके कोर्स गिनने से क्या फ़ायदा। अच्छा, किसी को ज़्यादा इच्छा होगी आप में से, किसी को ज़्यादा ख्वाहिश होगी, कोई रिसर्च में आएगा, किसी को होगी तो वो ढूंढेगा फिर अपने, है नहीं। उसमें से हो सकता है उसको 13 ना मिल पाए, 7-8 मिल जाए, किसी को 10 मिल जाए, ये हो सकता है, राइट। एनी हाउ, तो 2 जो हैं वो कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब उनके बगैर तो योग हो ही नहीं सकता। योग एक तो है जो मौजूद है, एक तो योग वो जो बिग बैंग से मौजूद है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ से लिपि शुरू हुई है, जहाँ से अल्फ़ाबेट शुरू हुए हैं, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ, राइट। तो वो योग जो है, जो आपको रिटन फॉर्म में मिला हुआ है, अगर आप इन कैनोनिकल 2 स्क्रिप्चर्स को अगर हटा देंगे तो फिर रिटन फॉर्म का योग जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा आपके लिए। यहाँ तक बात मैं अपनी क्लियर कर पा रहा हूँ आपको, ठीक है, ओके फाइन। वो 2 कौन कौन से स्क्रिप्चर्स हैं वो समझ लीजिए। एक तो योग सूत्र बाई महर्षि पतंजलि, एक तो ये हमारे लिए, ठीक है। इसको लिखिए मत, लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्लाइड आपके पास पहुंची जाएगी। क्यों, डबल डुप्लीकेसी नेचर में आ गई है क्या हमारे, है ना, आ गई है। मुखौटा कुछ और, अंदर कुछ और, हाँ, ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है यार। ओके फाइन। तो योग, एक तो हमारे पास है योग सूत्र, और दूसरा हमारे पास जो है वो है श्रीमद् भगवद गीता, नॉट गीता। प्लीज़ आप लोग तो मत कहिएगा गीता, क्यों नाम बिगाड़ते किसी का। किसी का नाम बिगाड़ा जाए तो अच्छा है या बुरा, बुरा है नहीं। भगवत, भगवान का गीत है, वो भगवान का गीत है। गीता क्या होती है, व्हाट इज गीता? गीता इज नथिंग, इट इज़ ए गीत। गीत तो गीत तो अंग्रेज़ कहते हैं उसको गीता। अब मुखौटा पहन के अंग्रेज़ बनना है अगर आपको तो गीता कह लो, तो डबल ए लगेगा उसमें, राइट। अभी गीता, राइट। तो हमारे पास योग सूत्र एक कैनोनिकल स्क्रिप्चर, दूसरा कैनोनिकल स्क्रिप्चर हमारे पास जो है वो श्रीमद् भगवद गीत। ये हमारे पास 2 गीत हैं, ठीक है नहीं। दो हमारे पास कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स हैं योग के। इन 2 में से एक भी निकाल दो, भगवद गीत निकाल दो तो योग धाराशायी, योग सूत्र निकाल दो महर्षि पतंजलि का तो धाराशायी। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? या इन दोनों को रख लो और कुछ पार्ट इसका निकाल दो तो भी हिलने लगेगी, भगवद गीत का कुछ पार्ट निकाल दो तो वो भी हिलने लगेगी। मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं योग के पॉइंट ऑफ व्यू से। योग के 2 कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स हैं, इसके अलावा 31 और स्क्रिप्चर्स हैं जिनकी पूरी नॉलेज इन्हीं पे डिपेंड करती है। अगर ये निकालेंगे नीचे से तो ताश के पत्तों की तरह हिलने लगेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल? ओके फाइन। ये जो 2 बुक्स हैं, ये 2 बुक्स किसी ख़ास कम्युनिटी की नहीं है। हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी ना, योग जो है वो किसी ख़ास कम्युनिटी का नहीं है, किसी ख़ास देश का नहीं है। जाति काल देश समयानि वच्छिन्नः सार्वभौम, सार्वभौम है, किसी जाति का नहीं है, किसी देश का नहीं है, किसी काल का नहीं है, किसी समय का नहीं है। योग हमें पता कहाँ से चला है? इन 2 कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स से। यानी कि ये 2 कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स भी यूनिवर्सल होने चाहिए, किसी ख़ास के नहीं होने चाहिए। अगर किसी ख़ास के हुए तो फिर योग ख़ास का हो जाएगा, तो फिर महर्षि जो पतंजलि कह रहे हैं वो बात गलत हो जाएगी उनकी, राइट और रॉन्ग, है ना। तो ये यूनिवर्सल हैं। हाँ, इनको कम्युनिटीज़ ने आपस में तेरा मेरा के भाव में बांट लिया है, जिसको हम लोगों ने, ये तेरा मेरा का भाव हम लोगों ने कहाँ डिस्कस किया था, आप में से याद है किसी को? तेरा मेरा का भाव हम लोगों ने कहीं डिस्कस किया था नहीं। मैं आपको एक श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु, आगे का नहीं पढ़ूंगा नहीं तो आप कहोगे हाँ यही था। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु डैश डैश डैश। भाग करने वाला छोटे चित्त के लोग होते हैं, छोटी सोच के लोग होते हैं, उनका काम है।
और उदार चरिता नाम तू डैश डैश डैश, आगे का फिल करो आप। हाँ, वासुदेव कुटुंबकम। और जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि पूरी धरती जो है वो ये मेरा परिवार है, राइट। तो तेरा मेरा का भाव जिसने बांटा मायोपिक विजन के साथ, जिसने बांटा, किसी ने भी बांटा, XYZ, राइट, जिसने भी बांटा तो उसने जो है वो फिर स्क्रिप्चर्स को बांट लिया कि ये तेरा है और ये मेरा है, तेरा मेरा के भाव में बांटा। लेकिन जो उदार चरित्र का होगा वो कहेगा ये तो सब एक ही परिवार है और एक ही परिवार के डिफरेंट किताबें हैं। जैसे आप कोई बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कोई फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहा है, कोई एनाटॉमी पढ़ रहा है, कोई बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है, सबके स्क्रिप्चर्स अलग अलग हैं साइंस के, लेकिन हैं सब एक ही परिवार के बच्चे। यहाँ तक बात क्लियर है, राइट। तो दीज बुक्स, योग सूत्र एंड भगवद गीता, these two books are the books for all of the humanity, not for any one community। अगर ये किसी एक कम्युनिटी की हो जाएंगी तो फिर बाई डिफ़ॉल्ट नेचुरली जो है वो योग भी किसी एक कम्युनिटी का हो जाएगा, किसी एक देश का हो जाएगा, किसी एक समय का हो जाएगा। ये रिलेशन समझ पा रहे हैं ना आप दोनों का? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं? ओके, आगे बढ़े हम लोग। ओके, अब हम लोग आ गए उस पर कि योग डिफाइंड, हमारे जो यूनिट 2.1 है वो है कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स ऑफ योग एंड योग डिफाइंड इन देम। योग कैसे डिफाइन है, तो हमने कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स तो समझ लिए, ठीक है, राइट। कितने स्क्रिप्चर्स हैं? 33 पब्लिश्ड। पहले तो आप डिवाइड करेंगे पब्लिश्ड अनपब्लिश्ड में। भारतीय संस्कृति में, इंडियन कल्चर में, वी हैव गॉट पब्लिश्ड स्क्रिप्चर्स एंड अनपब्लिश्ड स्क्रिप्चर्स ऑफ योग। हाउ मेनी पब्लिश्ड? 33। हाउ मेनी अनपब्लिश्ड? राइट। अनपब्लिश्ड से हमें मतलब नहीं है क्योंकि वो अधूरा ज्ञान है, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है नहीं। वी आर कंसर्न विद द पब्लिश्ड वन। इन पब्लिश्ड 33 में से ही अब हमको कैनोनिकल निकालने हैं। तो वो कैनोनिकल हमने जब निकाले तो हमारे पास 2 हैं। वो कौन कौन से हैं? योग सूत्र एंड श्रीमद् भगवद गीता। ये हमारे पास 2 स्क्रिप्चर्स कैनोनिकल हैं। कैनोनिकल को भी आपको डिफाइन करना होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कैनोनिकल? व्हाई दीज टू मीन्स, या व्हाई नहीं, या हाउ दीज टू आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर 31। भाई 31 से अलग है ना ये 2। कैनोनिकल कह रहे हैं हम इनको, बाकियों को कैनोनिकल क्यों नहीं कह रहे? बिकॉज 31 इन पे डिपेंड करते हैं एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब ये 2 जो है इन पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं, ये 31 इन पे डिपेंड कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है ना? बिल्कुल। तो हमारे स्क्रिप्चर्स ऑफ योग का मामला क्लियर हो गया, ठीक है नहीं। नाम आपको याद करने, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। 33 स्क्रिप्चर्स के नाम अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया तो 33 की लिस्ट बनानी है। उन स्क्रिप्चर्स के अपने इंट्रोडक्शंस हैं, वो इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाएगा आपसे, वो इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे सिर्फ नाम पूछा जाएगा। नाम आप लिख दीजिएगा, ठीक है नहीं। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, राइट। अब हम लोग यूनिट 2.1 के हाफ पार्ट को हमने कवर किया। हाफ पार्ट अब हमारा है, अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट मीन्स हमारी जर्नी शुरू हो रही है। अब हम योग को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि योग असल में, अभी तक हमने इतना व्याख्यान किया, और कहाँ से व्याख्यान किया? करंट से चलना शुरू किया, बिग बैंग तक पहुँचे, और बिग बैंग से फिर हम जो हैं वो फॉस्फोरस और आयरन और हीमोग्लोबिन और साइनोबैक्टीरिया और डेनिजन और क्या क्या है नहीं, सारा इतिहास नचाते नचाते फिर वापस यहीं पहुंच गए। इसे कहते हैं ढाक के 3 पात। वहीं रह गए, यहीं से शुरू किया था, वहाँ गए, वहाँ से बिग बैंग से फिर वापस आ गए हम लोग। ओके फाइन। अब यहाँ से जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग और आप लोगों के लिए मीन्स शायद लाइफ चेंजिंग, दोनों को चेयर पे खड़ा कर दूंगा प्लीज़। एनाटॉमी के मामले में मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ, मैंने उसको ऐसी मस्ती में पढ़ाया भी है। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस योग, और इसलिए मैं बहुत सीरियसली पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग भी मुझे कोऑपरेट करें तो अच्छा, राइट। यहाँ से आपका जो है वो हो सकता है आप में से जितने लोगों को समझ में आ जाए
और मेरी तरफ से मैं 100% कोशिश करूँगा। लेकिन बहरहाल इंसान जो हैं वो लकड़ियों की तरह होते हैं, राइट। कुछ लकड़ियाँ होती हैं जो उनको चिंगारी दिखाओ और आग पकड़ लेती हैं। ऐसी क्या होती हैं ऐसी लकड़ियाँ, राइट। कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं जो सीली हुई होती हैं, बहुत मेहनत करो, बहुत फूंक मारो, बहुत धुआं मारती हैं, बहुत परेशान करती हैं, लाल आँख कर देती हैं, कान बजा देती हैं, फिर उसके बाद जल जाती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो चाहे कुछ भी कर लो जलेंगी ही नहीं। तो मुझे नहीं पता आप लोग कौन सी वाली लकड़ी हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग मीन्स हाँ मतलब ज़्यादातर सूखे हुए हैं और कुछ कुछ गीले से सीले से भी हैं। तो आप लोग आग पकड़ लोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। योग सूत्र की डेफिनेशन हम सबसे पहले लेते हैं, योग सूत्र की, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र को डिफाइन किया। बिल्कुल जब स्क्रिप्चर वो शुरू होता है, योग सूत्र जब शुरू होता है तो उसका सबसे पहला जो सूत्र है वो है अथ योग अनुशासनम। अथ कहते हैं संस्कृत जुबान में, अथ कहते हैं अब शुरू करता हूं, अब शुरू करता हूं योग को। अथ योग अनुशासन, जो कि एक अनुशासन है। अच्छा, अनुशासन मतलब ये तो हम लोग कहते हैं आज की भाषा में। संस्कृत जुबान में अनुशासन, ये जो वर्ड है अनुशासन, ये दो वर्ड से मिल करके बना है। इसको कहते हैं ना हम लोग, क्या कहते हैं हिंदी में इसको, संस्कृत में संधि विच्छेद। राइट, वेरी गुड। हाँ यार, इतना तो आता है आप लोगों को, है ना। संधि विच्छेद अनुशासन का होता है अणु, अणु एटम प्लस शासन, यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर अनुशासन में रहना मतलब उसके एक एक अणु, एक एक एटम पर कंट्रोल करके रखना। अच्छा, एटॉमिक लेवल पर आप कंट्रोल कर लो तो ग्रॉस लेवल पर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी चीज़। हर एटम को आप कंट्रोल कर लो, मीन्स हर एटम पर आप शासन करो, हर एटम को आप अपनी मर्जी से चलाओ, राइट। तो उसका जो ग्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो ओवरऑल प्रोडक्ट होगा, क्या वो आपके कंट्रोल में होगा? यस, वो आपके कंट्रोल में होगा। तो ये कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि योग जो है वो एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है। ऐसा डिसिप्लिन जिसके हर अणु के ऊपर आपका शासन होना चाहिए, मीन्स आपके कंट्रोल में होना चाहिए वो चीज़। देखिए, दुनिया के जितने भी काम होते हैं ना, परियों के किस्से, जिन्नों के किस्से, भूत प्रेतों के किस्से, चुड़ैलों के किस्से, नहीं आपको देख के नहीं कह रहा मैं, राइट, चलो इनको देख के कह लेते हैं, चुड़ैलों के किस्से, है ना। मीन्स ये सारे सिर्फ किस्से हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दुनिया के जितने भी काम हैं, इस बात को एक बहुत मोटा सा सिद्धांत समझ लीजिए, उसूल समझ लीजिए। दुनिया के जितने भी काम हैं, XYZ, आप जो भी सोच सकते हो, और आज नहीं 50 साल बाद भी, जब आपकी उम्र 70-75 साल की हो जाए, आप तब भी, राइट, ओपन चैलेंज है। दुनिया के जितने भी काम हैं वो सारे काम इंसान ही करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गिलास रखा हुआ था और अब गायब हो गया, नहीं होगा, गायब नहीं होगा। अच्छा, गायब नहीं होगा तो गायब फिर हुआ कैसे? इसका मतलब है किसी इंसान ने तो किया है। अब वो पता लगाओ उसने किया कैसे, वो एक अलग मैटर है। भाई मर्डर कर देता है, चोरी कर लेता है, और भी कुछ अच्छे काम कर लेता है, लेकिन पता नहीं चलता, दुनिया को नहीं पता चलता, लेकिन वो किया किसी इंसान नहीं है, राइट। कहीं ना कहीं इंसान उससे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तभी वो काम होगा, वरना वो काम नहीं होगा। और अगर होगा, अपने आप होगा, तो फिर ऐसा ही होगा जैसे मीन्स खाली मैदान पड़ा था और उसमें कहीं बबूल उग गया, कहीं कांटे उग गए, कहीं उसमें आम का पेड़ भी उग गया, कहीं उसमें अमरूद भी उग गया, कहीं उसमें गुलाब भी उग गया, कहीं करेला भी उग गया, फिर वो ऐसा बीहड़ जंगल जिसको हम बोलते हैं। इंसान जब काम करता है, कोई भी काम इंसान करता है, तो बहुत अनुशासित वे में करता है, डिसिप्लिन्ड वे में करता है। और इसकी मिसाल है जैसे एक खाली मैदान छूटा हुआ, एक उसमें फसल उग जाए और एक खेत बिल्कुल ग्रीन, कितना डिसिप्लिन्ड होता है वो खेत, क्योंकि उसमें इंसान ने हाथ लगाया है अपना। बात समझा पा रहा हूँ मैं अपनी, राइट।
जहां पर इंसान ने हाथ नहीं लगाया है वहां पे रफेज पैदा ज़्यादा हुआ है, वो ज़मीन बंजर हो गई है, वो ज़मीन बेकार हो गई है। अगर फसल दे भी रही है तो बेकार की फसलें दे रही है, क्योंकि उसमें इंसान ने हाथ नहीं लगाया। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल? तो कोई भी काम करता है तो एक तो इंसान करता है सारे काम। इस बात को बहुत अच्छे से जितने जल्दी समझ लेंगे आप लोग, उतना जल्दी बहुत से प्रचंड अंधविश्वासियों से आपका, क्या कहते हैं इसको, हाँ मतलब उनसे छूट जाएंगे आप। हाँ, मुक्ति आपको मिल जाएगी सच में, मतलब मोक्ष मिल जाएगा आपको, राइट। हाँ नहीं, आदमी बहुत अंधविश्वास के चक्कर में आदमी मारा फिर रहा है, राइट। अम्मा की डेथ हो गई, दवा नहीं ला पाया। अरे भाई क्यों नहीं ला पाया तू? कि वो काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया था, अम्मा मर गई। या कोई भी एक्सवाइजेड, मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, तो मैं मीन्स मेरे बहुत सारे हैं, हम लोग अंधविश्वास पे नहीं जा रहे, हम लोग बात ये कर रहे हैं कि दुनिया में कोई भी काम करता है तो वो इंसान ही करता है। एक तो ये बात समझ में आ गई, इसको लिख लीजिए बस एक पॉइंट, दुनिया के जितने भी काम होंगे वो इंसान द्वारा ही होंगे। अब ये अलग बात है कि वो आपकी नज़र बंद कर दे, जिसको जादू बोलते हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन करेगा इंसान। जादू हो नहीं जाएगा हवा में, जादू करेगा इंसान तो होगा। दुनिया का हर काम इंसान करता है, एक बात ये समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। बस ज़्यादा नहीं लिखो इसको, अरे ज़्यादा लिखोगे बदहजमी हो जाएगी पेट में, राइट। अभी एक चीज़ और यहाँ पे बताता चलूँ, इसी से रिलेटेड है, एफिलिएटेड है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि नेचुरल जितने भी प्रोसेसेस हैं, नेचुरल जितने भी प्रोसेसेस हैं, वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो जब होते हैं तो वो बहुत स्लो मोड में होते हैं। नेचुरल जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, फिर से सुन लीजिए एक बार कान खोल के, दिमाग खोल के, वो सारे के सारे बहुत स्लो मोड में होते हैं, स्लो स्पीड से होते हैं। जैसे सूरज निकलता है तो ठक से निकल जाता है या स्लो स्पीड से निकलता है। मौसम चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है? अर्थ अपना शेप चेंज कर, मीन्स साइड चेंज करती है तो कैसे करती है? मीन्स एवरीथिंग। अच्छा, जब ये सारे काम नेचुरल होने ही हैं तो इंसानों की क्या ज़रूरत है? इंसानों की ज़रूरत है, जो चीज़ स्लो हो रही है, जो चीज़ स्लो हो रही है उसमें तुम अपना हाथ लगाओ और उनको तेज़ कर दो, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लो उनको। जो भी चीज़ बहुत स्लो हो रही है उसको अपने और ह्यूमैनिटी के फ़ायदे के लिए तुम हाथ लगाओ, तुम तेज़ कर लो। बनाने वाले ने तो स्लो बनाया है, वो स्लो ही होगा। अब तुम जानो तुम क्या करना चाहते हो इस चीज़ के साथ। इसको स्लो रहने देना चाहते हो तो स्लो कर लो, इसको तेज़ करना चाहते हो इसकी स्पीड, कोई स्विच कंट्रोल करना सीख लो तुम इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर कोई गंदगी पड़ जाए, या कहीं भी समझ लीजिए यहाँ गंदगी पड़ गई है, अब इसके दो तरीक़े हैं। एक तरीका है नेचुरल प्रोसेस से ये साफ़ हो जाए, राइट। तो नेचुरल प्रोसेस से साफ़ होगी तो बहुत दिनों में साफ़ होगी भाई, धीरे धीरे हवा में उड़ेगी, धीरे धीरे सूखेगी, किसी के पैर में लग के कहीं इधर उधर चली जाएगी, राइट। मतलब ऐसे ही होगा या ऐसा नहीं होगा? कुछ कीड़े मकोड़े खाएंगे, बैक्टीरिया वायरस लगेंगे, जा करके वो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, डिपेंड करता है कि वो गंदगी कैसी है। वैसे तो नेचुरल प्रोसेस होगा तो स्लो होगा, राइट। इंसान को भेजा है, जा करके हाथ लगाओ, गुड़प ऐसे करके खुरपी से उठाओ और जा करके बाहर फेंकिए और सफाई हो गई, अभी साफ हो गया। तो इंसान का काम है जो नेचुरल प्रोसेसेस स्लो चल रहे हैं उनको अपने फ़ायदे के लिए और दूसरों के फ़ायदे के लिए आप उसमें हाथ लगा के उस प्रोसेस को तेज़ कर दो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंसानों के पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो है वो 3 ही रास्ते थे बस। एक रास्ता उसकी टांगें थी, पैदल चला जाए। एक रास्ता उसके पास जानवर थे कि जानवरों पे बैठ के चला जाए। अच्छा, ये दोनों नेचुरल हैं, इंसान भी नेचुरल है, जानवर भी नेचुरल है। तीसरा रास्ता उसके पास पानी का था, स्विमिंग करके चले जाओ।
ये तीनों रास्ते जितने भी हैं ये सब स्लो हैं। कितनी स्विमिंग करोगे, कितनी दूर चलोगे, धीरे धीरे पहुंचोगे जहां भी पहुंचना है आपको। अभी इंसान ने क्या किया, इसी प्रोसेस के प्रिंसिपल्स को समझा, इन्हीं प्रोसेसेस को कहीं समझा और समझ करके इसमें अपनी अकल लगाई और इसमें कोई बटन वटन ईजाद किए और उसने जो है वो एक गाड़ी बनाई और गाड़ी बना के उन्होंने हर्र ये लो ये जा वो जा ख़त्म। इंसान का ये काम है। अब इस प्रोसेस को और तेज़ करता चला जा रहा है इंसान। यहाँ से दिल्ली जाते आप पैदल तो शायद 1 दिन में पहुँचते, आप जैसी एज, मुझ जैसी एज शायद 3 दिन में पहुँचेगी, 3.5 दिन में पहुँचेगी, राइट। अभी 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं, इंसान ने हाथ लगाया है। अभी ये 2.5 घंटा और कम ही होता जा रहा है। ये ऐसा नहीं होगा कि 2.5 का 5 हो जाएगा, ये 2.5 का 2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, लेकिन कोई एक मिनिमम भी होगा कि बस ऐसा तो नहीं होगा यहाँ शुरू कर रहे हैं दिल्ली आ गया। नहीं, वो मन ही मन में तो जा सकते हैं, यहाँ दिल्ली अभी आ गया दिल्ली, लेकिन आप फिजिकली नहीं जा सकते। उसका कोई एक मिनिमम, जैसे 100 मीटर है, 100 मीटर पहले जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे 14 सेकंड में पूरा करते थे इंटरनेशनल। अभी कितने में करते हैं? ये 8 भी हो जाएगा, ये 7 भी हो जाएगा, ये 6 भी हो जाएगा, हाँ ये 5 भी हो जाएगा। जब 14 होता था ना और ये कहते थे कि ये 12 हो जाएगा तो ऐसे ही सर हिलता था। जब 12 हो गया तो अब 10 हो जाएगा, अरे सवाल ही पैदा नहीं, तो लंग्स फट जाएंगे। अच्छा साहब अब 10 के कम आ गए, 10 के कम, अरे सवाल ही पैदा नहीं होता, दिल उल्टा हो जाएगा। अच्छा साहब कुछ ना उल्टा हुआ, परफॉर्मेंस। मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में आप जैसे यंग बच्चों के लिए ये सोचना क्राइम है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अगर ये कुछ भी हो सकता वाली स्पिरिट आप नहीं लेकर के आओगे तो आप यकीन जानना आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा समाज को इंप्रूव करने में। कुछ भी हो सकता है, राइट। कोई एक ज़माना था कि चांद पे नहीं जा सकते, दूर से निहारते रहते थे, बड़ी खूबसूरती उसकी। शेर व शायरी देखो कैसी खूबसूरत है। जो लोग चांद पे गए वो कहते हैं काला धब्बा है, सारी शेर व शायरी उल्टी हो गई। लेकिन कुछ लोग चले गए ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक टाइम था जब नहीं इंसान का दिमाग जाता था, हम चले भी जाएँ वहाँ पे। आज की डेट में मार्स पे जा करके और ज़मीन काटने के चक्कर में, प्लॉटिंग काटने के चक्कर में लगा हुआ है इंसान कि मार्स में जो है वो हम ज़मीन ख़रीद लेंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये सोचना हमारे और आपके लिए क्राइम है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये 100 मीटर 6 सेकंड में भी आ जाएगी और मेरा जहाँ दिल घबराता है वो 5 सेकंड है। 5 सेकंड भी हो जाएगी, लेकिन 5 से कम तो अभी मेरा दिल घबरा रहा है। हो सकता है रिसर्चेस इसको भी गलत प्रूव कर दें, लेकिन फिर भी कोई तो एक रह जाएगा 3 सेकंड। ऐसा नहीं होगा कि अभी शुरू हुई अभी ख़त्म हो गई, मिनिमम एक होगा, उससे कम तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होगा। ठीक है नहीं? तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हर काम, दुनिया के सारे काम इंसान करते हैं। नेचुरल प्रोसेसेस हमेशा स्लो होते हैं, उन स्लो को इंसान हाथ लगाता है तो तेज़ कर लेता है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है? इसको लिख लीजिए, इंसान हाथ लगाता है तो नेचुरल प्रोसेसेस तेज़ हो जाते हैं। ठीक है भाई? तो 2 बातें हम लोगों ने सैद्धांतिक रूप से, 2 बातें हम लोगों ने उसूली तौर से इन प्रिंसिपल्स ये समझ ली हैं कि एक तो जो भी काम होते हैं वो इंसान के द्वारा ही होते हैं, कहीं ना कहीं इंसान का ही हाथ लगा है उसमें तो हो रहे हैं। दूसरा जो है वो इंसान हाथ लगाता है तो हर नेचुरल प्रोसेस जो स्लो होता है उसको तेज़ कर लेता है अपनी मर्जी से। अभी कुछ साल पहले ही तक, 50 साल भी शायद मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ, जब एक खेत में एक साल में एक ही फसल होती थी। अभी एक खेत में 5 फसलें होती हैं। अभी 15 साल पहले तक 3 फसलें होती थी एक साल में, अभी 5 होती हैं। अभी ये और स्पीड बढ़ जाएगी इसकी। फिर एक चावल सिर्फ बरसात के मौसम में होता था, नहीं अब तो सर्दियों में भी होने लगा। मीन्स मैं एक बात कह रहा हूँ, हर मौसम में अब आपको मिल जाएगा। क्यों? वो कर रहे हैं उसको, अब उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस करके कुछ कर दिया इंसानों ने, राइट। अभी पहले बहुत बड़ा कई हेक्टेयर का खेत होता था तो वो कई हज़ार को संभाल पाता था। अभी इतना बड़ा क्लासरूम कई हज़ार को, उतने ही लोगों को सफिशिएंट है। अभी फार्मिंग जो है वो सिर्फ ऐसे होती थी
अभी जो है वो दीवारों पे भी होने लगी, ऐसा वर्टिकल देखे ना आपने, दीवारों पे प्लांटेशन, अभी फार्मिंग वहाँ भी होने लगी, राइट। अभी जो है वो साइंटिस्ट इस चक्कर में है कि आम, अमरूद, ये सब यहाँ लगा दें ऐसे साइड में, एक ही पेड़ में कई सारे फल। गुड, मीन्स हर चीज में चेंज, हर चीज को प्रोसेस तेज, हर चीज के अंदर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंसान का बेसिक, इंसान की ये ख्वाहिश है कि वो जिस चीज में हाथ लगाए तो उस चीज को, स्पीड को तेज कर ले, ठीक है, राइट। ऐसे में आप एक ऐसी एज में पैदा हुए हो, आप लोगों को अपना भी पॉइंट समझना चाहिए कि आप किस समय में पैदा हुए हो। आप उस समय में पैदा हुए हो और उस समय में आप अब बड़े हो रहे हो, समझ आपकी डेवलप हो रही है, जिस समय में ये सोचना भी क्राइम है कि अरे नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि इंटरनेट ऐसा भी हो जाएगा, मतलब इंटरनेट हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं सोचा था। 3 स्टूडेंट्स थे, वो बहुत दूर दूर रहते थे, यूनिवर्सिटी में बैठने की इजाज़त नहीं थी, किसी ज़माने की बात है। क्लास करो जाओ यहाँ से, अमेरिका में। उन्होंने कहा यार क्या करें, बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ी मुसीबत है। रेडियोज़ ईजाद हो चुके थे, रेडियोज़, ट्रांजिस्टर्स, राइट। उन्होंने वो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी के क्या किए, उन्होंने हल्के 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 खोद करके तार डाल दिए और वो ट्रांजिस्टर से बातें करने लगे एक दूसरे से। अब एक चीज़ हो गई ना उनकी पूरी, राइट। उन्होंने अपने 2 दोस्तों को और बता दिया, राइट। उन 3 को फिर आइडिया आया, उन्होंने कहा यार इसको तो और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर और इम्प्रूव कर सकते हैं। आज वो गूगल अंकल और याहू आंटी बन गई। अब इंटरनेट आप तक यहाँ तक पहुँच गया। उसकी शुरुआत मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। और वो तीनों बच्चे आज भी मौजूद हैं, अब बुढ़े हो गए लेकिन वो तीनों बच्चे आज भी मौजूद हैं और वो देख रहे हैं अपनी दुनिया अपने सामने, उन्होंने क्या कर दिया दुनिया को। अच्छा, हम सब देखते हैं, मतलब हम सब उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप उस एज में पैदा हुए हो जहां ये सोचना क्राइम है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां तक बात क्लियर है आपको? बिल्कुल राइट। ऐसे में आपको बहुत ज़रूरी है राइट कि आप जो हैं वो मीन्स अपनी पर्सनालिटी के अंदर कुछ चेंजेस लेकर के आइए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, और सच में बहुत पीछे रह जाएंगे। और रह रहे हैं लोग, वो आप अपने सामने खुद ही देख लेंगे। आप अपनी लाइफ, अपनी सोसाइटी में खुद ही देखेंगे कि इस तरीके के लोग जो इन प्रिंसिपल्स को जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उन पर ध्यान नहीं देते हैं, राइट। तो महर्षि पतंजलि ने योग को सबसे पहले डिफाइन किया, तो शुरू तो अथा योग अनुशासनम से किया। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे लेकर के आए तो ये डेफिनेशन लेकर के आए कि पहले ये समझ लो योग होता क्या है, बाकी बातें जो हैं वो बाद में करेंगे हम लोग। ऐसा उन्होंने सोच के समझ के, उनकी सोच समझ को मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं है कि बाकी बातें बाद में करेंगे हम लोग। पहले ये समझ लो योग होता क्या है, योग को डिफाइन क्या करा है। तो योग को उन्होंने डिफाइन करा है कि योगश चित्त वृत्ति निरोधः। सूत्र का मतलब ही होता है शॉर्ट्स, वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। रील्स, शॉर्ट्स, छोटे छोटे, देखो कितना छोटा सा है, अथा योग अनुशासनम। अब आप उसको एक्सप्लेन करो, कुछ भी करो, चाहे कितना ही लंबा करो, राइट। ऐसे ही ये है, बहुत छोटा सा है, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, बस खत्म। 4 शब्द हैं इसमें, ठीक है नहीं, राइट। अभी हम लोग उन चारों को जो है वो एक एक करके वो करते जाएंगे। योग मतलब आप समझते हैं, योग मतलब टू गेट कनेक्टेड विद। तो योग का मतलब तो हम आप समझ रहे हैं, योग मतलब जोड़, जो चीज़ें अलग अलग हो गई हैं उनको जोड़ के एक कर देना। इसी वजह से योग का जो अंतिम वो था, वो हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि वो वासुदैव कुटुंबकम, इंसानियत पूरी अलग अलग है, छितरी भी है। योगिक प्रिंसिपल्स पे आ जाए तो वासुदैव कुटुंबकम मिल जाएगा, वरना कोई सवाल पैदा नहीं होता, असंभव, इम्पॉसिबल, तेरा मेरा के भाव के साथ कभी नहीं मिल सकता, राइट। तो योग का मतलब है टू गेट कनेक्टेड विद। अभी हम चित्त को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, चित्त को हम आगे डिफाइन करेंगे। वृत्ति कहते हैं नेगेटिव ऑल्टरेशंस, मतलब कोई भी चीज़, समझ लीजिए इसको बहुत अच्छे से, बड़ी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए।
मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव में ले जाए। एक मोटी बात समझ लीजिए पहले, ठीक है। ये जो वृत्ति वर्ड है, वृत्ति है ना, ये वृत्ति वर्ड जो है ये वृत्त से बना है। वृत्त, वृत्त हिंदी में किसको कहते हैं? वृत्त, सर्किल, राइट, वेरी गुड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स सर्किल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? गोल तो होती है, गोल तो हम भी हो जाएं बहुत अच्छे लगेंगे बड़े मोटे से। नहीं, गोल होना मसला नहीं है, मसला क्या है उसका कि वो जहाँ से शुरू होता है वहीं ख़त्म होता है। वो जहाँ से शुरू होगा वहीं से ख़त्म होगा। आपने अपना जीवन सर्कुलर मोड में नहीं लाना है। जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म कर दिया। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन है आपका, अगर आपने हर दिन कोई एक नई चीज़ नहीं सीखी तो सुबह जैसे उठे थे वैसे ही रात में भी सो गए या नहीं सो गए? तो ये तो वृत्ति हो गई ना, ये तो सर्किल हो गया ना। जहाँ से शुरू किया था दिन वहीं ख़त्म कर दिया दिन। इम्प्रूवमेंट है ही नहीं। अगर इम्प्रूवमेंट होता तो जहाँ से शुरू किया था तो आगे बढ़ जाती बात, फिर और आगे बढ़ जाती बात, फिर और आगे बढ़ जाती बात, लेकिन वो तो है नहीं। वृत्ति वर्ड, वृत्ति, वृत्ति वर्ड वृत्त से बना, सर्कुलर, यानी कि जिस पॉइंट से आप शुरू करो उसी पॉइंट पे ख़त्म कर दो। अगर आपने ऐसा किया अपना जीवन तो ये आपके लिए नेगेटिविटी, आपकी पर्सनालिटी में ये नेगेटिविटी है कि आपने पता चला 3 साल तो खराब या 2 साल तो ख़राब कर दिए और डिग्री हासिल नहीं हुई। अगर आपने जब आपने एडमिशन लिया था तब आपके पास बीपीएड की डिग्री थी क्या या एमपीएड की डिग्री थी क्या? 2 साल के बाद भी अगर आपको नहीं मिली तो बराबर हो गया ना। जहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म कर दिया। जहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म कर दिया आपने, राइट। इसका मतलब है कि वो आप नेगेटिव ऑल्टरेशन में पड़ गए, नेगेटिविटी में पड़ गए। आपकी पर्सनालिटी में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल। रोज़ आना, रोज़ आना, डेली आपको कोई ना कोई एक नई चीज़ अपने मीन्स एग्जिस्टेंस में डालनी है, सीखनी है, जो आपको आपके गंतव्य की तरफ, आपके डेस्टिनेशन की तरफ आपको ले जाए। कोई एक नई चीज़। मैं 10 की बात ही नहीं कर रहा, मैं 3 की भी बात नहीं कर रहा। रोज़ रात में सोने से पहले मैं करता हूँ, आप भी करिए, कि आज मैंने नया क्या सीखा। अगर आपने कुछ नया नहीं सीखा तो इसका मतलब आपने अपना जीवन वृत्ति में गुजारा। और वृत्ति की रोकथाम के लिए महर्षि पतंजलि आपको कह रहा है, निरोधा मतलब रोकथाम, टू स्टॉप समथिंग। नेगेटिविटी में, सर्कुलर मोड में जीवन नहीं गुजारना है। जैसे थे वैसे ही, फिर सुबह उठे फिर वैसे ही, फिर उसके बाद तीसरा दिन आया तो फिर वैसे ही, फिर चौथा दिन आया फिर वैसे ही, 25 साल बाद भी वैसे ही, 50 साल बाद भी वैसे ही, मर गए तो वैसे ही, राइट। ये जो वृत्ति का जो जीवन होता है ये किसका होता है? चारों तरफ अपने समाज में दौड़ाओ नजर, जानवरों का। दैट्स इट। जानवरों का नेचर होता है जानवर का नेचर। कुत्ता जैसा उठता है वैसे ही कुत्ता बन के सोता है। और ये कुत्ता बेचारा, कुत्ता 7000 साल से तो कुत्ता ही है। हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में 7000 साल की हिस्ट्री है इसकी। मुर्गी की 9000 साल की हिस्ट्री है। बकरी की 13000 साल की हिस्ट्री है, राइट। 13000 साल से वो बकरी आज भी बकरी है। खाना भी वही है, पीना भी वही है, रहना भी वही है, मौसम भी वही हैं। कुछ बकरियां स्पेशलाइज्ड हैं सर्दी के मौसम में रहने की, वो वहीं सर्दी में ही रह सकती हैं। 11,000 साल पहले सर्दियों में रहती थी, अब गर्मी में आ गए उनके बच्चे, ना जी ना, वो वहीं हैं। अच्छा, क्या इंसान भी ऐसे ही है? 10,000 साल पहले गुफाओं में रहता था, आज स्पेस में रहता है। राइट और रॉन्ग? राइट। ये वही प्रिंसिपल है जिसको महर्षि पतंजलि कह रहे हैं योग क्या है? वृत्ति में जीवन को नहीं गुजारना है, वृत्तियों को अपने जीवन से रोक लेना है।
अच्छा, ये जो वृत्ति है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको और अच्छे से समझ लीजिए। ये जो वृत्ति है ये अच्छी चीज़ भी हो सकती है कोई भी आपकी, ये बुरी चीज़ भी हो सकती है कोई भी आपकी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे पैसा एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप बिजनेसमैन हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉफिट हो रहा है 13% का, और मीन्स 13% का हो रहा है। मेहनत आप, अच्छा, दिन के साथ साथ कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, कंपटीशन बढ़ता है ना हर चीज़ में, राइट। कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, आप जो है वो 13 पे ही रुके हुए हैं 10 साल से। आपका ये 13 का 14 नहीं हुआ, आपने उसको डेवलप करने की ज़रा सी भी फिक्र नहीं करी, यानी कि आपने पिछले 10 साल वृत्ति में गुजार दिए। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं योग होता है कि वृत्ति को स्टॉपेज किया जाए आपकी ज़िंदगी से। मीन्स जानवरों वाली ज़िंदगी नहीं गुजारनी है आपको, जैसे सोए थे वैसे ही उठ गए और वैसे ही उठ गए और फिर वैसे ही सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। उसके लिए मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ कि मीन्स 2 चीज़ें मत सीखने की कोशिश करिएगा, 3 चीज़ें मत सीखने की कोशिश करिएगा, लेकिन कोई एक चीज़ रोज़, महीने में एक बार नहीं, फिर तो 29 दिन तो जानवर बन गए, है नहीं। रोज़ एक चीज़, और आप यकीन जानिएगा अगर आपको एट द एंड ऑफ दी 1 ईयर अगर आपको 365 चीज़ें आ गई नहीं, अच्छा, एक चीज़ सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। व्हेन आई वॉज दी स्टूडेंट, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन जब डिग्री स्टूडेंट था आपकी तरह, तो उस वक्त एनाटॉमी की, फॉर एग्जांपल एनाटॉमी की एक नई चीज़ सीखी, आप यकीन जानिएगा ऐसे बंद करके किताब ऐसे रख देता था, भाड़ में गई, आप कुछ और देखेंगे। फिर टेस्ट एंड मेजरमेंट की एक चीज़, कोई एक नई चीज़। अब वो एक नई चीज़ के चक्कर में कभी कभी ऐसा भी हो गया कि 15-15 पेज पढ़ने पड़ गए, तब भी कोई नई चीज़ नहीं आ रही। वो अब स्पेशलिटी जैसे जैसे आपकी डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे आप बढ़ते जाओगे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि रोज़ आना, इस बारे में सीखना कि कोई भी एक नई चीज़ सीख लें, अपनी स्पोर्ट्स स्किल्स में एक नई चीज़ सीख लें, अपनी पर्सनैलिटी में कोई एक डेवलप कर लीजिए, कोई नई चीज़, कुछ भी XYZ रोज़ के हिसाब से। अगर आपने ऐसा किया तो आपने वृत्ति को स्टॉपेज किया, और वृत्ति का स्टॉपेज किया तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं यही योग है, इसी को योग कहते हैं। अच्छा, वो तो नहीं कह रहे महर्षि पतंजलि की योग जो है वो आसान होता है, या कह रहे हैं वो प्राणायाम होता है, क्रिया होता है, नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे। वो आपसे क्या कह रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपने चित्त के अंदर जो है वो वृत्ति को, मीन्स जहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म कर दिया, जहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म कर दिया, ये हरगिज़ नहीं करना। इसको रोक लो, इस प्रवृत्ति को रोक लो। अगर तुमने इस प्रवृत्ति को रोक लिया सर्कुलर वाली, तो यही योग कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसको लिख लीजिए, आप कैसे लिखेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे चित्त होता क्या है, वो इंटरेस्टिंग है। तो महर्षि पतंजलि आपको समझा रहे हैं कि योग क्या चीज़ होती है। योग होती है कि आप अपने चित्त के अंदर किसी भी तरीके की वृत्ति को यानी कि जैसा शुरू किया था वैसा ही ख़त्म कर दिया, ये वृत्ति है। नेगेटिव ऑल्ट्रेशन को रोक लीजिए। अगर आपने रोक लिया तो मीन्स यू आर इन योगिक स्थिति, यानी कि आप जो हैं वो योग के स्टेटस पे मौजूद हैं, आप स्टेटस पे उसके थमे हुए हैं, राइट। चित्त क्या होता है इसको हम लोग जो है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है नहीं।